मैं अपने दोस्त के साथ किसी स्कूल में उसकी इंटरव्यू थी, उसने कहा मेरे साथ चलो, मैं उसके साथ गया था। कि वो जो जिनकी बात कर रहा हूँ मैं, वो भी वहाँ किसी इंटरव्यू पर गए थे और वो हमें देखकर, मेरे दोस्त को और मुझको देखकर वो हमारे पास आकर बैठ गए। हम बातें करते रहे और उनकी बातों से मुझे ऐसे लग रहा था कि ये कोई बड़ा सीधा, और जिसको हम पंजाबी में सिधरा बोल देते हैं, ये कोई सीधा सा आदमी है। मुझसे 10 साल छोटे हैं वो। और खैर इंटरव्यू ख़त्म हुई, ना मेरे दोस्त को रखा ना उनको रखा, और हम स्कूटर पर थे, वो बस पर आए थे। तो मैंने कहा चाय पीते हैं, तो बोले मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। हालांकि अच्छे घर के, वो अमीर घर के, वो लेकिन बस पर आए थे। बोले मेरे पास तो पैसे नहीं। मुझे बड़ा गुस्सा आया। खैर हमने चाय पी, वो बस चढ़ गए, हम स्कूटर पर हमारे शहर वहाँ चले गए। तीसरे दिन वो साइकिल पर आ रहे थे, उन मेरे पास आके उन्होंने साइकिल रोका। बोले कैसे हो, किधर चले हो? मैं कहा घर को चला हूँ। बोले अच्छा मेरे आगे बैठ जाओ। उन्होंने मुझे आगे बिठाया। साइकिल हमारे घर को जो रास्ता जाता था वहाँ जाकर उन्होंने साइकिल रोका। अच्छा, वो हाथ में लाया, मतलब आँख में मतलब डाली तो मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। उसके काफ़ी देर बाद उनका वो पता चला भी ये हैं, रियलाइज इनलाइटन बीइंग हैं, जो पहुँचे हुए लोग हैं, जो संत लोग हैं, वो अपना अस्तित्व दिखा देते हैं। प्रमाण, वो प्रमाण होता है सब। जैसे कुछ मुझे ऐसे कुछ बताइए, वो क्या था जो मुझे उस वक्त तो मुझे पता भी नहीं था कि ये इनलाइटन है। आपकी आँख थी वो। यहाँ कुछ ऐसी चीज़ नहीं है जो छुपी हुई है। जब कुछ छुपा ही हुआ नहीं है तो उसको अपने आप को दर्शाने की, उद्घाटित करने की ज़रूरत भी नहीं है। सच्चाई स्पष्ट होती है, प्रत्यक्ष होती है, नग्न होती है, रूबरू। वो क्या अपने आप को दिखाएगी जब उसने छुपाया ही नहीं। आपकी आँख होती है जो कभी कभार कुछ देख लेती है। देखने वाली आँख है तो दिखेगा, सदा देखने वाली आँख है तो सदा दिखेगा, सर्वत्र देखने वाली आँख है तो सर्वत्र दिखेगा। और आँख नहीं है तो वो सिर्फ एक छवि है, प्रतिमा है, लकड़ी ना भी हो, बैठे हो देह रूप में तो भी हाड़ मास। तो ये सब नहीं होता कि किसी बुद्धजन ने, किसी संत ने आपको अपने दिव्य रूप के या सत्य के दर्शन करा दिए। कभी कभार आपकी आँख खुलती है। हाँ, वो जो आँख है उसके खुलने के लिए सत्संगत चाहिए, पर सत्संगत का भी ऐसा है कि वो तो सदा ही उपलब्ध है। आपकी नीयत चाहिए। तो सारा खेल अंततः कहाँ आकर रुक गया? नीयत पर। जब नीयत होगी देखने की तो दिख जाएगा, नीयत नहीं है तो नहीं दिखता। कोई शिकायत करे खूब कि मुझे तो दुनिया में सिर्फ कलह, क्लेश,
यही दिखाई देते हैं। तो उसका आशय यही है कि ये देखने की उसकी नीयत है। हमारी समस्या ही यही है कि हमारे हाथ में बल बहुत है, अधिकार बहुत है। हम जो चाहे देख सकते हैं, हम जो चाहे निर्मित कर सकते हैं, गढ़ सकते हैं। अगर हमें विवश कर दिया गया होता कि वही देखो जो है, तो फिर तो हमें छुपने के लिए जगह नहीं मिलती। पर हमें बड़ा हक दे दिया गया है। हमसे कहा गया है जो देखना चाहते हो वो देखो, और वही दिखाई देगा। तुम्हारी एक एक कामना, वासना, वृत्ति तुम्हारे सामने विश्व बन के खड़ी हो जाएगी। अब हम परेशान हैं, जैसे बंदर के हाथ में तलवार। ये क्या दे दिया हमारे हाथ में? हम अधिकारी नहीं थे और इतना बड़ा बल दे दिया। अब हम कुछ भी रचते रहते हैं। और तुर्रा ये कि रच के कहते हैं कि हमने नहीं रचा, ऐसा है, ऐसा है। उस क्षण ये नहीं हुआ था कि कुछ नया घटित हुआ। बात बिल्कुल विपरीत है। उस क्षण ऐसा हुआ था कि आप जो आमतौर पर करते रहते हैं वो घटित होना रुक गया, थोड़ी देर को थम गया। थोड़ी और देर को थम जाता तो एक जगह दिव्यता दिखी, 50 जगह दिखती। थोड़ी और गहराई से थम जाता तो फिर आप ही थम जाते। इसीलिए तो बहुत गहराई से नहीं थमता, हमें ही थम जाना पड़ेगा। हमारा रचा हुआ संसार थमा अगर, तो समय थम जाएगा, और समय थम गया तो फिर हमारे जीवन का क्या होगा? जीवन आगे बढ़ता रहे, इसके लिए क्या चाहिए? समय। एक तरह की मानसिक मृत्यु हो जाएगी, और मरना कौन चाहता है? कोई नहीं। तो हम थमने नहीं देते, भीतर की चक्की चलती रहती है। वृत्तियां उसमें बीज की तरह, अन्न की तरह पड़ती रहती हैं, और संसार उसमें से आटे की तरह उभरता रहता है। वो थमा उन्हीं के कारण। हाँ, थमा उन्हीं के कारण। पर वो कुछ नहीं कर सकते थे अगर आप उनका आमंत्रण ठुकरा देते। तो सत्संगत भी मिल जाए, लेकिन उसको भी स्वीकार या अस्वीकार करने का हक किसके पास है? आपके पास है। उन्होंने तो आमंत्रण दिया होगा ना आपको, आओ मेरे साथ बैठो। आमंत्रण स्वीकारा किसने? आपने। और आपके हक में था कि आप अस्वीकार भी कर देते। अब बोलते अरे अभी रुको, कहाँ तो हम बड़े आदमी साइकिल पे कहाँ बैठा रहे हो? मुझे पता नहीं था कि ये हैं। ना तो बस मुझे पता नहीं। हमारी सहायता करने के लिए हमारी बेवकूफियां बड़ी काम आती हैं।
आपको अगर साफ साफ उदाहरण के लिए पता ही चल जाए कि यहाँ क्या हो रहा है, तो आप कभी आओगे क्या? जितने आते हैं सब बुद्धू ही बन के तो आते हैं। भाई भ्रमित रहने का, भटकते रहने का एक लाभ भी होता है। लाभ क्या होता है कि जैसे भटकते भटकते तुम कितनी ही गलत जगहों पर पहुंचे हो, वैसे ही कभी यूं ही अनजाने में भटकते भटकते धोखे से सही जगह भी पहुंच जाते हो। किसी ने कभी बैठाया, कहीं बैठाया, तुमने कह दिया हाँ। किसी ने कह दिया आओ शराब के ठेके पर बैठ जाओ, तुमने कह दिया हाँ। वैसे ही किसी दिन कोई संत मिल गया, उसने कह दिया मेरे साथ बैठ जाओ, तुमने भी धोखे बधोखे उसको भी कह दिया हाँ। तो ये तो भला है कि हम जरा बुद्धू हैं, इसी बहाने हमारी मदद हो जाती है। देखा नहीं है, जो थोड़े होशियार चतुर लोग होते हैं वो दूर दूर ही रहते हैं। अध्यात्म में प्रवेश करने के लिए एक सरलता चाहिए। सरलता मूर्खता नहीं होती, लेकिन उसे एक प्रकार का बुद्धूपन तो कह ही सकते हो, क्योंकि उसमें चतुराई नहीं होती। जो जरा कम चालाक आदमी होगा, जो सांसारिक दृष्टि से थोड़ा कम समझदार आदमी होगा, वही जाएगा बुद्ध, कृष्ण, कबीर के पास। दूसरे काहे को जाएंगे? उनके पास तो उनकी बुद्धि के अनुसार ज्यादा बेहतर ठिकाने हैं।